साथियों नमस्कार। साथियों, आज आप लोगों के मध्य एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं। अक्सर हमने देखा है कि सिविल मुकदमों में रूरल एरिया में भी प्रैक्टिस है और महानगरीय क्षेत्रों में भी यही प्रैक्टिस है कि सिविल मुकदमों में एक मुकदमा हम दाखिल करते हैं, जस्ट उससे अपोजिट उसी काज ऑफ एक्शन पर या उससे जस्ट उल्टी अनुषंगी बात करते हुए एक और सिविल सूट दाखिल हो जाता है विपक्षी प्रतिवादी की तरफ से, जिसमें वो पक्षकार हमें विपक्षी बना देता है और लड़ने लगता है और हमारे बाद में भी उपस्थित हो जाता है। दो मुकदमे चालू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम क्या करें? साथियों, जब भी कभी किसी मामले में जो सिविल का मुकदमा हो और उसमें सेम पार्टी हो, माने आपने जो मुकदमा दाखिल किया है, आपके मुकदमे का वादी माने आप, और जो आपका अपोजिट पार्टी दूसरी कोर्ट में या उसी ज्यूरिडिक्शन वाली कोर्ट में कोई जो दूसरा सिविल सूट ला रही है, उसमें वो वादी है, आपको प्रतिवादी बनाता है और सेम पार्टी हो गए, सेम प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी है, विवादित संपत्ति है, वो एक ही है। वो कोई मकान हो सकता है, कोई कृषि भूमि हो सकती है या अन्य कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। सेम काज ऑफ एक्शन है, माने जो वाद का कारण है वो भी सेम है, समान है। सेम ज्यूडिक्शन वाले न्यायालय में उसको दाखिल किया गया है। सेम ज्यूडिक्शन का दोस्तों मतलब यह है कि अगर आपने कोई मुकदमा सिविल न्यायालय में दाखिल किया है और आपके विपक्षी पक्षकार ने, विरोधी पक्षकार ने इन्हीं तथ्यों को लेकर उससे जस्ट उल्टे का मतलब है कि आप किसी रिलीफ को मांग रहे हैं, उससे जस्ट अपोजिट रिलीफ वो मांग रहा है। जैसे मान लीजिए आप कोई मुकदमा लाते हैं कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का, और वही आपका विपक्षी पक्षकार आपको वादी बना करके उसी सेल डीड के इन्फोर्समेंट का मुकदमा लाता है, तो ये सेम काज ऑफ एक्शन हो गया और सेम इश्यूज हों, जो वाद बिंदु हैं जिनमें जो चीज़ें आप मांग रहे हैं वो भी उसी में हों। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों धारा 10 सीपीसी में प्रोविजंस दिए हुए हैं। आप एक प्रार्थना पत्र, चूँकि आपने पहले वाद दाखिल किया था, बाद में आपके विपक्षी ने उसी ज्यूडिक्शन वाली कोर्ट में उसी काज ऑफ एक्शन और उसी प्रॉपर्टी पर आपको प्रतिवादी बना करके फिर एक वाद दाखिल किया है, तो आप बाद वाले न्यायालय में जहां आपको प्रतिवादी बनाया गया है वहां एक धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दें, शपथ पत्र पर समर्थित दें। उसमें आप रिबेलेंट डॉक्यूमेंट लगाएं। आपने जो दावा दाखिल किया था उस वाद पत्र की सर्टिफाइड कॉपी, उस दावे में जो ऑर्डर शीट है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी, और इन्हीं बिंदुओं को लिखते हुए आप एक प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी का दें कि इस बाद वाले मुकदमे की सभी कार्रवाइयाँ रोक दी जाएं। न्यायालय आपके प्रार्थना पत्र को लेकर के इसमें जो वादी होंगे उनसे आपत्तियां आमंत्रित करेगा, और अगर न्यायालय को लगता है कि आपने जो फैक्ट दिए हैं वो सही हैं, सेम प्रॉपर्टी पर सेम पार्टी हैं और इनका काज ऑफ एक्शन भी एक ही है और इश्यूज़ भी लगभग एक जैसे हैं, सेम जुडिक्शन वाली कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया है, तो वो बाद वाले मुकदमे की कार्यवाही को रोक देगा, जिससे आपको एक ही मुकदमा लड़ना पड़ेगा। एक ही मुकदमे में जो रिज़ल्ट आएगा, उसकी डिक्री होगी, उसको आप आगे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और जो मुकदमा
बाद में दाखिल हुआ है वो ऐसा है, इसका उद्देश्य ये रखा गया है कि दो न्यायालय किसी एक ही विवादित विषय वस्तु पर अलग अलग निर्णय ना दे दें या उनकी राय अलग अलग ना हो जाए। तो जब दो न्यायालय एक ही ज्यूडिक्शन के अगर अलग अलग मत प्रकट करते हैं तो ये न्याय प्रशासन के लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए धारा 10 सीपीसी में ये प्रोविजंस किए गए। दोस्तों, मैं जनपद कानपुर देहात उत्तर प्रदेश के न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ, वहाँ का वकालत करता हूँ। और मैंने ऐसी कई मामले देखे हैं जिन मामलों में इस तरह की स्थितियां हैं कि एक मामला हम वादी हैं, हमने दाखिल किया कैंसलेशन ऑफ सेल डीड का, वही पार्टी अपोजिट में जो है वो एक मामला दूसरा ले आती है। वो कहती है कि इस मामले में जो हम नया लाए हैं इसमें इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दिया जाए, माने इस संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाया जाए। तो ये दो मामले केवल वाद की संख्या बढ़ाते हैं, कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थितियों में मेरा मानना है, मेरी राय भी है दोस्तों से कि धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दें और इस प्रार्थना पत्र से बाद वाले वाद की कार्रवाई रुकवा दें, उस पर रोक लगवा दें। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच जो भी मुझे जानकारी है प्रयास करता हूं कि आपके बीच में शेयर करूं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप भी अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।